जब मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा तो एक बात मेरे दिमाग में अटक गई। 20 लाख किताबें। 20 लाख? ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये कोई सरकारी नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि कर्नाटक के एक रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मचारी अंके गौड़ा की जिंदगी भर की कमाई है। और वो भी किसी के भी पढ़ने के लिए, बिल्कुल मुफ्त। बिल्कुल। और देखिए, इसी असाधारण काम के लिए भारत सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। हाँ, ये कहानी सिर्फ किताबें जमा करने की नहीं है। नहीं, ये जुनून की हद तक जाने की है। सही बात है। तो चलिए अंके गौड़ा की इस कमाल की कहानी की गहराई में उतरते हैं। जी, समझने की कोशिश करते हैं कि एक गरीब किसान परिवार का लड़का ज्ञान का इतना बड़ा सागर कैसे बना पाया। उनकी शुरुआत तो बहुत मुश्किलों भरी थी। हाँ, वो एक ऐसे गांव से थे जहां किताबें मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। उनका एक कोट है सोर्स में। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, किताबें इकट्ठी करनी चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। ये सोच ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। और इस मकसद के लिए उन्होंने जो किया वो तो हैरान करने वाला है। स्कूल के बाद बस कंडक्टर की नौकरी की। सोचिए। लेकिन एक पुरानी टीचर के कहने पर वो नौकरी छोड़ दी और वापस कॉलेज चले गए। यस, ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सीखने की ललक को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो क्या हो सकता है। एक शिक्षक का थोड़ा सा प्रोत्साहन और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और क्या जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। कन्नड़ में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 33 साल शुगर फैक्ट्री में काम किया। और अपनी 2/3 तनख्वाह, हाँ, 2/3 तनख्वाह सिर्फ किताबों पर खर्च कर दी। पैसे कम पड़े तो गाय पाली, दूध बेचा, यहाँ तक कि इंश्योरेंस एजेंट का काम भी किया। 2/3 सैलरी, ये अविश्वसनीय है। मुझे लगता है असली चुनौती पैसे से ज्यादा जगह की रही होगी। बिल्कुल। जब 50,000 किताबें हो गईं तो घर में पैर रखने की जगह नहीं बची। ये उनकी लगन का पैमाना दिखाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने मदद मांगी। एक उद्योगपति हरी खोड़े को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि एक अकेले आदमी के पास इतनी किताबें हो सकती हैं। और गौड़ा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस किताबों के लिए एक छत मांगी। बाद में सरकार ने भी मदद की। तो पैसा मिल गया, जगह भी बन गई, करीब 15,800 वर्ग फुट की। तो अब वहाँ एक व्यवस्थित मॉडर्न लाइब्रेरी होगी। यही तो कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्या मतलब? असल में ये हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। आज भी वहाँ कोई पेशेवर लाइब्रेरियन नहीं है, कोई कैटलॉग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। किताबें बस रखी हुई हैं और करीब 8 लाख किताबें तो अभी भी बोरियों में बंद पड़ी हैं। 8 लाख किताबें बोरियों में? ये अपने आप में एक कहानी है, जुनून की भी और शायद कहीं न कहीं सिस्टम की नाकामी की भी। हाँ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये लाइब्रेरी काम कैसे करती है? बिना किसी सिस्टम के कोई अपनी किताब ढूंढता कैसे है? कमाल की बात यही है कि ये काम करती है। जो नियमित पाठक हैं उन्हें पता है कि किताबें कहाँ मिलेंगी। अच्छा। और शिक्षक बताते हैं कि गौड़ा की याददाश्त थी, इस लाइब्रेरी का कैटलॉग है। उन्हें पता है कि कौन सी किताब कहाँ धूल फांक रही है। ये व्यक्तिगत तौर पर तो अद्भुत है, लेकिन एक संस्था के तौर पर सोचें तो ये एक बड़ी कमजोरी भी है। मतलब? अगर गौड़ा कल नहीं रहे तो क्या ये 20 लाख किताबें सिर्फ एक बंद ढेर बनकर रह जाएंगी? विरासत को टिकाऊ भी तो होना चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी लाइब्रेरी का मकसद क्या है। क्या सिस्टम से सजी अलमारियां जरूरी हैं या फिर ज्ञान तक लोगों की पहुंच? देखिए, गौड़ा का नजरिया अब दार्शनिक हो चुका है। 79 साल की उम्र में वो कहते हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब शायद सरकार और जनता इसे आगे बढ़ा सकती है। हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब ये दूसरों पर है। वो एक तरह से मशाल आगे बढ़ा रहे हैं। अंके गौड़ा का सफर हमारे लिए वाकई एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक विरासत बनाने का असली मतलब क्या है? क्या ये कुछ उत्तम और मुकम्मल बनाने के बारे में है, या फिर ज्ञान का एक ऐसा बीज बोने के बारे में है जो शायद थोड़ा अव्यवस्थित हो, लेकिन उसमें अनगिनत संभावनाएं हों, जिसे दूसरे लोग मिलकर एक बड़ा पेड़ बनाएं?